दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं दिखाऊंगी लाइब्रेरी, रूरल एरिया की लाइब्रेरी कैसी होती है। और अभी मैं अल्बर्टा में हूँ और बहुत ज़्यादा ठंड है। लाइक -15 और -20 हो रखा है। अभी देख सकते हो कितनी बर्फ़ है यहाँ पे। देखो हर जगह स्नो 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 है। स्टार्ट करते हैं लाइब्रेरी से। तो अभी हम जा रहे हैं लाइब्रेरी के अंदर और लाइब्रेरी का मैं दिखाऊंगी कि कैसी होती है लाइब्रेरी, रूरल की लाइब्रेरी कैसी होती है स्पेशली, क्योंकि वो सारी सिटीज़ है, बिग सिटीज़ में लाइब्रेरी होती है बट ऐसा नहीं है। कनाडा में आपको मिलेगी। तो अभी हम आ गए हैं लाइब्रेरी के अंदर और यहाँ से हमें स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर सब रीडिंग्स बुक होती है बच्चों के लिए, पजल्स होते हैं। थोड़ा मैं वार्म हो जाऊँ, बहुत ठंडी थी यार, थोड़ा हम बैठ जाएं। लाइब्रेरी ये है बच्चों के, यहाँ पे सब पजल्स गेम्स होते हैं। तो विंटर में मोस्टली बच्चे यहाँ पर खेलने आते हैं और इवन समर टाइम में भी बच्चे अपना टाइम यहाँ पर स्पेंड करने आते हैं। फिर ये विशिंग ट्री है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ इवेंट्स होते हैं जो कि लाइब्रेरी में होते हैं और बच्चों के लिए स्पेशली। तो अभी जैसे क्रिसमस चल रहा है, क्रिसमस टाइम है, इसीलिए यहाँ पे विशिंग ट्री है। तो यहाँ पर आप कुछ भी विश आपकी राइट करके स्टिक कर सकते हैं। फिर ये बच्चों का सिटिंग एरिया है और यहाँ पर जो है ये सब ड्रॉ है, आपको पेंसिल्स भी मिल जाती है। और ये पजल्स है जिसमें मैं अभी यहाँ पर पजल्स बनाती हूँ। कुछ तो लगाएंगे हम, ढूंढेंगे। देखो वो रहा पजल्स। कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पर। बहुत ज़्यादा बड़ा है ये, इसमें बहुत टाइम लगेगा, इसके लिए मुझे वेद के साथ आना पड़ेगा। किया हुआ है यहाँ पे जितनी भी न्यू बुक्स है, जो भी लेटेस्ट बुक है वो यहाँ पर डिस्प्ले होती है। कौन सी न्यू बुक आई है वो सारा यहाँ पे डिस्प्ले होता है। और ये सारी मैगजीन्स है, अगर किसी को मैगजीन्स लेना है तो। ये है मेरी फेवरेट। मैं जब फैशन कॉलेज में थी तो हमेशा एवरी मंथ मैं इसको पढ़ती थी और मैंने इसका सब्सक्रिप्शन भी लिया हुआ था। बहुत टाइम हो गया यार इसको देखे हुए। सो बहुत ही साइलेंट जोन है, मेंस वॉशरूम है और उस साइड वुमेन्स है। यहाँ पर अगर आपको इंटरनेट यूज़ करना है या प्रिंट आउट निकालना है तो आपको ये सारे सिस्टम है। जिसके घर में सिस्टम नहीं है, जिसके पास में कंप्यूटर नहीं है घर में, तो बच्चे यहाँ पर आकर फ्री में आपको ऐसी एक स्लिप होती है वो निकालनी पड़ती है और फिर आप यहाँ पर आते हो। एक नंबर होता है G77, लाइक ये है। अभी मैंने नहीं लिया, ये किसी और का है, तो सिर्फ मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। और इस लाइब्रेरी कार्ड नंबर को, जैसे ये है G77762, तो ये हम लॉग इन करके 1 आवर यूज़ कर सकते हैं। ये सारे इंग्लिश नॉवेल्स हैं। और कभी-कभी किसी को एक प्राइवेसी चाहिए होता है सिस्टम में के लिए, तो वहाँ पर तो बच्चे से प्रिंट आउट और उसके लिए, पर किसी को जैसे इंटरव्यू देना है या किसी को अपना ऑफिस का काम करना है तो उसके लिए उन्होंने ये सब दिया हुआ है। यहाँ पे आपको देखो सॉकेट भी मिलेगा, आप अपना लैपटॉप लेके आराम से बैठ सकते हो। ये सब यंग एडल्ट वाली बुक्स है इस साइड। फिर मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी, यहाँ पे सारी फिलोसॉफी, कंप्यूटर साइंस और सारी बुक्स है। रिलीजियस से रिलेटेड ये सारी बुक्स है। तो काफ़ी अच्छे से इन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। ये भी है
एक ये यहाँ पर आपको जिसको नॉवेल्स पढ़ने का शौक है तो ये सारी नॉवेल्स है। जो बच्चों की ये है वेद की फेवरेट वन। सो ये ग्राफिक नॉवेल्स के सेक्शन अलग है। ये है किड्स एरिया। तो यहाँ पे जो है टोडलर और किड्स का सेक्शन है और आपको यहाँ पे इंग्लिश, फ्रेंच सारी की बुक्स भी मिलेगी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। और बच्चे यहाँ पे आके, छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर आकर प्ले भी कर सकते हैं। तो ये सारा एरिया है, समर्स में यहाँ पर प्ले होता है और ये सारा गेम्स है बच्चों के लिए स्पेशली। देखो यहाँ पर, और ये है 1 मिनट गेम। सो ये सब बच्चों के लिए है। ये लेवल 1, लेवल 2 रीडिंग्स बुक है जो मैं वेद के लिए लेके जाती हूँ और उसको अब तो वो पढ़ने लगा, उसको रीड करना आ गया है, पर ये बिगनर्स है। तो ऐसी बहुत सारी बुक्स है। फिर ये 1000 बुक्स प्रोग्राम है जैसे, तो ऐसे यहाँ पे छोटे छोटे प्रोग्राम्स चालू होते हैं। ये बच्चे यहाँ पर बैठकर खेलते हैं। तो ये है पूरा टोडलर का एरिया और किड्स का एरिया। अब हम चलेंगे, ये लेगो का है और यहाँ पे लेगोस पड़े रहते हैं। तो ये लेगो वैसे तो वेद को बहुत पसंद है, तो मैं भी खेलने लगी हूँ। एंड ये है, किसी को कुछ स्टिचिंग करना है, एम्ब्रॉयडरी करना है, तो ये एरिया भी इन्होंने दिया हुआ है। मैंने टोरंटो में ये एरिया नहीं देखा था, एक जहाँ मैं रहती थी उस लाइब्रेरी में, पर हाँ रूरल में इन्होंने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ दी हुई है ताकि विंटर में आपका टाइम किल हो सके। आप लाइब्रेरी आ जाओगे तो आपका पूरा दिन कैसे भी निकल जाएगा। तो ये है सबका फेवरेट, और ये है PS5। यहाँ पे आप PS5, निंटेंडो कुछ भी आप थोड़ी देर के लिए ले सकते हो, इवन घर के लिए भी ले जा सकते हो। तो यहाँ पर आपको देखो सारा PS5 गेम आप खेल सकते हो। गेमिंग जोन है ये पूरा। इनोवेशन स्टेशन, सो इनोवेशन स्टेशन है। तो यहाँ पर PS गेम जोन, स्टिचिंग रूम, मतलब क्रिएटिव जोन है ये पूरा। तो यहाँ पर आप क्रिएटिविटी आपकी, अगर आपके पास आप क्रिएटिव माइंडेड हो तो आराम से यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो। और फिर यही नहीं, आपको ये जो है ये पूरा PS5 और Xbox के सारे गेम है, CD है, जो कि आप 1 वीक और 14 डेज़ के लिए ले जा सकते हो घर पर। अगर आपके घर पर हो तो आप जो भी आपके फेवरेट गेम्स हैं आप ले जाकर, जैसे हम लाइब्रेरी की बुक्स ले जाते हैं और 17 डेज़ में वापस सबमिट करते हैं, 14 डेज़ में सॉरी, तो वैसे ही आप यहाँ पे CD DVD भी ले जा सकते हो। और ये है मूवीज़ की CD, तो ये भी आप घर पर ले जाकर मूवी देखकर वापस रिटर्न करना पड़ता है। उसके कुछ टाइम पीरियड्स है, जैसे 7 डेज़ होता है, 14 डेज़ होता है, और आपको अगर और चाहिए तो फिर आप ऑनलाइन उसको अपग्रेड करा सकते हो। ले ली हम लोगों ने, जो भी हमें CD लेनी थी, DVD लेनी थी PS5 के लिए, वो ले लिया है। और एक और चीज़ है कि इंस्ट्रूमेंट्स जो है यहाँ पर वो भी आप करवा सकते हो, पर इंस्ट्रूमेंट के लिए अभी मुझे चेक करना है। मुझे गिटार चाहिए यार, बट लास्ट टाइम भी मैं गिटार के लिए लेना भूल गई थी। हमने एक DVD ली थी, तो ऋषि उसको रिटर्न कर रहे हैं।
ऑलमोस्ट 14 डेज हो गया था, तो वो रिटर्न करने वाले हैं। उसको एक्सटेंड करा रहे हैं PS5 की। कौन सी DVD ली? ओके, तो अब ये वापस उन्होंने एक्सटेंड करा लिया है। और ये लाइब्रेरी कार्ड है। तो लाइब्रेरी कार्ड बहुत इजीली बन जाता है, आप चाहे सिटी में हो चाहे रूरल में हो। यहाँ पर आपको सिर्फ आपका ड्राइविंग लाइसेंस या फिर एड्रेस प्रूफ बताना होता है, और फिर आपको फ्री में लाइब्रेरी कार्ड मिल जाता है। और अगर आप बुक्स लेना है आपको पढ़ने के लिए या फिर कुछ भी, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओनली अगर आपको प्रिंट आउट लेना है उसके चार्जेस होते हैं 0.25 फील्स। सो फील्स मतलब 25 पैसे इंडिया वाला, बट यहाँ पर फील्स बोलते हैं 0। ये जो है हम वेद के लिए ले रहे हैं, ये एक सीज़न वाइज आती है बच्चों के लिए, और उसको घर ले जा सकते हैं और फिर आप इसमें कुछ कुछ एक्टिविटीज़ करवा सकते हो भी। तो मैं वेद के लिए ले रही हूँ, और ये हर मंथ चेंज होता है। लाइब्रेरी का पूरा कैलेंडर होता है, तो ये एवरी मंथ चेंज होता है, और इस कैलेंडर में आपको पता रहता है कि कौन से डे पे क्या होने वाला है बच्चों के लिए, कौन सा इवेंट होने वाला है। तो ये भी हम हर बार ले जाते हैं। तो कोई बुक नहीं मिल रही है और इतनी सारी बुक्स है और आप नहीं ढूंढ पा रहे हो, तो आप यहाँ पे जाकर सर्च कर सकते हो कोई भी नाम, और यहाँ से आप वो बुक ले सकते हो। तो जब आप यहाँ पर ये बुक सिलेक्ट करोगे, और ये जैसे चेकआउट है, रिक्वेस्ट एडिशन है, तो रिक्वेस्ट कर सकते हो, और फिर अगर वो मिल जाती है तो आप उसको अपने घर ले जा सकते हो, और अगर आपको यहीं रीड करना है तो यहाँ रीड कर सकते हो। ये हम लोगों ने देख ली है, और लाइब्रेरी के टाइमिंग्स मैं आपको बताती हूँ। मंडे टू सैटरडे ओपन रहता है, और जो गवर्नमेंट हॉलीडेज होती है उसमें क्लोज रहता है। और जो संडे एंड ट्यूसडे है उसके टाइमिंग्स थोड़े चेंज होते हैं। वो डिपेंड करता है कौन से प्रोविंस में, कौन से सिटी में, कौन से रूरल एरिया में है। सो हर लाइब्रेरी के टाइमिंग्स अलग रहते हैं। वो सामने वहाँ पर है बच्चों के लिए स्केट्स बोर्ड्स वगैरह प्ले करते हैं समर्स में। वहाँ पे एक स्केटिंग के लिए आइस रिंग भी बनाया हुआ है, बट वो देखना पड़ेगा अभी कहाँ बनाया हुआ है, वो भी मैं आपको। और ये है स्नो, और ये देखो स्नो कैसी हो रही है। तो ये देखो स्नो ऐसी होती है स्नो। और फिर अब हम जाते हैं, और अब बहुत ठंडी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपको कुछ और चीजें बताऊंगी। को हमने पूरा कवर किया जितना हो सकता था। नेक्स्ट टाइम मैं आपको किसी और रूरल एरिया की भी लाइब्रेरी बताऊंगी। और हम लोग समर में एक लाइब्रेरी है यहाँ की, नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी, आई थिंक सबसे बड़ी। हाँ, तो हमने कैलगरी वाली लाइब्रेरी विजिट किया था। अगर वो लाइब्रेरी भी आपको देखनी है तो मैं उसके लिए अपलोड करूंगी उसको भी, वीडियोस को। पर हमने वो हम लोग समर में गए थे कैलगरी, और वो काफी बड़ी लाइब्रेरी थी, 4 फ्लोर थे उसके, और बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। मतलब वो पूरा दिन नहीं, वो एक दिन भी बहुत कम था उस लाइब्रेरी के लिए। तो बस अभी के लिए इतना ही दोस्तों, और फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे अब, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।